ताजमहल की असलियत और हिस्ट्री क्या है? इसके पीछे की कंट्रोवर्सीज क्या है? कौन सी कहानियां सच्ची और कौन सी झूठी है? ताजमहल उत्तर प्रदेश के स्टेट में एक शहर आगरा में है। इसको क्राउन ऑफ द पैलेस भी कहते हैं और ये एक मौसोलियम यानी मकबरा है जिधर शाहजहां और मुमताज दोनों की कब्र है। ये शाहजहां ने अपनी सबसे पसंदीदा बीवी मुमताज के लिए बनवाया था। ताजमहल को यमुना रिवर, जिसको जमुना रिवर के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ बनवाया था और इसकी कंस्ट्रक्शन आइवरी व्हाइट मार्बल से की गई थी। ताजमहल 1643 में बनना शुरू हुआ और 10 साल बाद जाकर कंप्लीट हुआ। इसको बनने में उस वक्त 3 करोड़ 20 लाख इंडियन रुपीस लगे, जो कि आज के वक्त देखें तो तकरीबन 70 अरब इंडियन रुपीस बनते हैं, और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए 20,000 कारीगर लगे। ताजमहल को यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की इंस्टीट्यूशन ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल कर दिया और डिक्लेयर किया गया कि ये इंडिया में मुस्लिम आर्ट का ज्वेल है। ये मुगल आर्किटेक्चर का सिंबल और एग्जाम्पल है जो कि इंडिया की तारीख को रिप्रेजेंट करता है। यूनेस्को दुनिया भर के ऐसे स्पॉट्स और मकामात जो उनको लगता है कि किसी भी तरह साइंटिफिक, हिस्टोरिक या कल्चरल वैल्यू रखती है, उसको प्रोटेक्ट, मेंटेन और सिक्योर करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ताजमहल को 2007 में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में भी डाला गया था। ताजमहल की बिल्डिंग का डिजाइन टिपिकल इंडो इस्लामिक ट्रेडिशंस और कल्चर के मुताबिक है। ये तिमुरिड्स और मुगल का डिजाइन है। ताजमहल से मिलती जुलती डिजाइन की कुछ और बिल्डिंग्स भी हैं, जो कि हुमायूं का मकबरा, शाहजहां की अपनी जामिया मस्जिद और इत्मादुद्दौला का मकबरा है, जिसे बेबी ताज भी कहते हैं। जब ताजमहल बन रहा था तो बाकी की मुगल बिल्डिंग्स की तरह ताजमहल पर भी सैंडस्टोन लगाया जाना था, लेकिन शाहजहां ने कहा इस पर वाइट मार्बल और कीमती वाले पत्थर का इस्तेमाल किया जाए, जैसे जेमस्टोन्स। लेकिन इस्लामिक वैल्यूज को फॉलो करते हुए पहले मुमताज महल और बाद में शाहजहां, इन दोनों की कब्रें बिल्कुल सादा बनाई गईं और इनके सर मक्का की तरफ रुख कर दिए गए। मुमताज महल की कब्र के साइड पर 99 नेम्स ऑफ अल्लाह भी लिखे गए हैं। जब मुगल दौर के खत्म होने के बाद ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत आई तो उस वक्त इसकी लैंडस्केपिंग को काफी चेंज कर दिया गया। ताजमहल को सिक्योर और प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए जाते रहे हैं। जब भी जंग का खतरा होता है तो ताजमहल को अंडर कंस्ट्रक्शन साइट की शक्ल दे दी जाती है ताकि ऊपर से फाइटर जेट्स इस पर हमला ना करें। एक ऑब्जर्वेशन के दौरान ये बताया गया कि ताजमहल का कलर ब्राउन या येलो होता जा रहा है, जिसकी वजह एयर पोल्यूशन है। इसके नज़दीक एक ऑयल रिफाइनरी भी थी जिसको इसका कसूरवार ठहराया गया। इसके बाद एक रूल पास कर दिया गया कि ताजमहल के चारों तरफ कम से कम 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को TTZ मतलब ताज ट्रेपेजियम जोन डिक्लेयर कर दिया गया, ताकि किसी भी तरह की एयर पोल्यूशन इसको इफेक्ट ना कर सके। अगर कंट्रोवर्सीज को देखें, कुछ हिंदूज ने ये कंट्रोवर्सी बनाई कि ताजमहल को बनाने वाला हिंदू बादशाह था, लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट ने झूठ साबित कर दी। उसके बाद ऐसे ही इल्जामात लगते गए, लेकिन इंडिया की अदालतों में झूठे साबित होते गए। फिर यह भी कहा गया कि ताजमहल पहले मंदिर था और शाहजहां ने इसको मस्जिद की शक्ल दे दी और इसमें मुमताज महल कभी दफन थी ही नहीं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने स्टेट किया कि इसका मंदिर होने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। आपने अक्सर सुना होगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद इसके मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। इसके बाद इसको बनाने वालों के साथ कत्ल और जुल्म की स्टोरीज भी सुनाई जाती हैं। इन सब चीजों का आज तक कोई पक्का सबूत सामने नहीं आ सका। ये भी कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन के वक्त इसके डिजाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट साइन करवाए गए थे कि ऐसा डिजाइन आप दोबारा नहीं बनवा सकते। फिर कहा गया कि इंडिया के गवर्नर जनरल ने इसको डिमोलिश करके इसके मार्बल को सेल करना चाहा। ये सब सिर्फ क्लेम्स और मिथ्स हैं, इनमें सच्चाई के सबूत नहीं मिलते।